ऐसा बोला जाता है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इस वक्त इंडिया और यूरोप का कॉमन दुश्मन बन चुका है डोनाल्ड ट्रंप, मतलब यूएसए। इंडिया पर ऑलरेडी 25% का टैरिफ लगा चुका है। यूरोप को भी धमकी दे रहा है। ग्रीनलैंड के चक्कर में 10% का टैरिफ अभी से वो बढ़ाकर 25% तक कर दूंगा, ऐसे ट्रंप ने बोला है। अब यूरोप भागता भागता इंडिया के पास आया है, क्योंकि चाइना के पास वो जा नहीं सकता। कोविड-19 के बाद ये एग्रेशन चल रहा है। और यूरोप समझता है कि चाइना अपनी मैन्युफैक्चरिंग पावर का उपयोग जियोपॉलिटिक्स के लिए करता है। यूरोप के पास दूसरा रास्ता था कि वो रशिया के पास जाए, पर जब से रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया है, यूरोप उसके अगेंस्ट खड़ा है। तो अब यूरोप के पास बचता है इंडिया। यूरोप समझता है इंडिया एक रिलायबल पार्टनर बन सकता है, पर ये अंग्रेज है, ये बहुत मतलबी होते हैं। इस डील से इनको बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। ये भी हम आज डिस्कस करेंगे, और इंडिया को इससे क्या फायदा मिलेगा, ये भी आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। ये डील अपने आप में दुनिया का 25% जीडीपी कंट्रोल करती है। आज की वीडियो में हम देखते हैं कौन से सेक्टर फायदेमंद होंगे, कौन से सेक्टर खतरे में है, और साथ ही देखेंगे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का गुस्सा भरा रिएक्शन। और बात करते हैं इंडिया की इकोनॉमी पर इस डील का क्या फायदा हुआ और आने वाले फ्यूचर आउटलुक्स क्या है, सब इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले समझते हैं इस डील के अंदर है क्या। इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने एक ग्रीन एनर्जी पार्टिसिपेशन किया है, जिसमें यूरोप $500 मिलियन की इंडिया की मदद करेगा एनर्जी ट्रांजिशन के लिए। और दोनों ने मिलकर एक ग्रीन हाइड्रोजन मिशन शुरू किया है, जो पूरी दुनिया के लिए एक रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ रास्ता दिखाएगा। यूरोपियन यूनियन ने इंडिया की 98% गुड्स की वैल्यू पर टैरिफ खत्म कर दिया है, जो कि एक बड़ी जीत साबित होगा मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत। इसके बदले में इंडिया ने लगभग 92% यूरोपियन प्रोडक्ट्स के लिए टैरिफ लाइन को ओपन कर दिया है, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बन चुका है ऑटोमोबाइल सेक्टर, जिसमें पहले 110% तक का टैरिफ था, उसको भारत सरकार ने कम कर कर 10% तक का कर दिया। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सभी गाड़ियां सस्ती हो जाएंगी। इंडिया ने लिमिट लगाई है कि 2.5 लाख व्हीकल्स पर ईयर लागू होंगे। यहाँ एक चीज नोट करना, गाड़ियां सस्ती होंगी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि स्कॉर्पियो के रेट पर आपको मर्सिडीज मिल जाएगी। पर आप मान सकते हैं कि इन चीजों का एक नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर होगा इंडिया के ऑटोमोबाइल सेक्टर पर। इम्पैक्ट डिपेंड भी करता है कि इंडियन मिडिल क्लास फैमिली यूरोपियन कार को प्रेफर करेंगी या नहीं। इसके अलावा प्रोसेस फूड, ब्रांड, वाइन, बियर, फार्मास्यूटिकल जैसी चीजें सस्ती हो जाएंगी। मतलब एक तरह से टैक्स कम किया गया है। जब भी हम कुछ करते हैं, मुश्किलों का आना लाजमी है। यहाँ भी कुछ मुश्किलें हैं। देखिए, 20 साल लग गए इस डील को कंप्लीट होते होते, बट ये डील इतनी बड़ी है कि 2 बिलियन आदमी इससे अफेक्ट हो गए। फाइनली बात करते हैं इस डील से इंडिया को $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने में मदद मिलेगी। वहीं यूरोपियन यूनियन को एक स्टेबल मार्केट मिल जाएगी ईस्ट में। अब तक हमने बात करी ट्रेड की। ट्रेड में आने वाले चैलेंजेस के लिए हमें डिफेंस और सिक्योरिटी फोर्सेस की नीड होगी, जैसे कि मैरीटाइम सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी एक्सेट्रा। बात करें मुश्किलों की, मेजरली 3 मुश्किलें हैं जिस पर इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की सक्सेस डिपेंड करती है। पहले नंबर यूरोप का कार्बन टैक्स, दूसरा रेगुलेटरी मेजर्स, थर्ड एंड फाइनल डिले इन रेटिफिकेशन। आने वाले समय में देखना होगा कैसे दोनों मिलकर एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाते हैं सभी चैलेंज को हैंडल करके। द मदर ऑफ ऑल डील इज फाइनली हियर। थैंक यू।